So hi everyone and welcome to this video. So before moving on to the topic, I would like to tell you about that this 31st August 2022 Newton School is bringing India's premier coding contest, which has cash prizes and gift vouchers worth 30,000 rupees. Also there is no registration cost. So make sure you get registered for this event by the link which is given there in the description. So as always, let's start by understanding the question. G, even, odd, XOR. Given an integer n, find an array A of n distinct non-negative integers less than 2 की पावर 31 such that, ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें इनपुट में एक इंटीजर n दिया गया है, तो हमें एक एरे A फाइंड करना है जिसकी लेंथ n के बराबर हो और इसमें सभी के सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो एंड ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटीजर्स हो सारे के सारे, और इनकी वैल्यू लेस देन 2 की पावर 31 हो, सच दैट, अब नेक्स्ट कंडीशन दी गई है, द बिटवाइज एक्सओर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द ऑड इंडाइसिस इक्वल्स द बिटवाइज एक्सओर ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द इवन इंडाइसिस। मतलब कि ये कंडीशंस तो सेटिस्फाई करने ही है, इसके साथ जो हम एरे आउटपुट में करेंगे, फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, सपोज n इक्वल टू 6 है, तो ऑड इंडाइसिस पे जो एलिमेंट्स है उनके बीच अगर हम एक्सओर लेंगे और इवन इंडाइसिस पे जो एलिमेंट्स है उनके बीच में एक्सओर लेंगे तो वो सेम होना चाहिए। मतलब कि A1 एक्सओर A3 एक्सओर A5, ऑड एलिमेंट्स जो ऑड इंडाइसिस पे एलिमेंट्स है उनके बीच का एक्सओर शुड बी इक्वल टू A2 एक्सओर A4 एक्सओर A6। ठीक है, तो इस तरह का हमें आउटपुट में एरे A प्रिंट करना है सच दैट कि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो। हमें इनपुट में n दिया गया है। इनपुट किस फॉर्मेट में है? फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n। ठीक है, दैट इज द साइज ऑफ द एरे। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें एरे ए प्रिंट करना है जिसमें कि n एलिमेंट्स हो, मतलब कि लेंथ n के बराबर हो। ऑड एलिमेंट्स पे जो एलिमेंट्स है उनके बीच का एक्सओर अगर हम ले, दैट शुड बी इक्वल टू द एक्सओर बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स एट इवन पोजीशंस। ठीक है, एंड ऑल ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। दिस शुड बी इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 की पावर 31। ठीक है, अब एक बात समझो, हम सारा का सारा एरे मान लो n की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 तक है, तो ये दिमाग में रख के हम नहीं डिज़ाइन कर सकते कि ऑड पे एक्सओर लेंगे और इवन पे एक्सओर लेंगे वो सेम है क्या। हमें उसको एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में ऑड एलिमेंट्स और इवन एलिमेंट्स का एक्सओर सेम हो। फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स में तो ये पॉसिबल नहीं है, अब हमें ऑड भी लेने हैं इवन भी लेने हैं, तो हम एक इवन साइज सब एरे कंसिडर करते हैं। तो सबसे इजी केस कौन सा है? 2। लेकिन दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का एक्सओर सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो 4 एलिमेंट्स लेते हैं। सो 1 2 3 4, मान लो ये पोजिशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि इन दोनों के बीच का एक्सओर इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का एक्सओर। देन नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स का अगर मैं चंक लूँ तो 5 6 7 8, तो इन दोनों के बीच का एक्सओर इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का एक्सओर। सो मान लो इन दोनों के बीच का एक्सओर x है और इन दोनों के बीच का एक्सओर भी x है। इस तरह से हमने 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए हैं। इन दोनों के बीच का एक्सओर y है और इन दोनों के बीच का एक्सओर y है। तो अगर मैं पूरे एरे को कंसिडर करूं तो ऑड पोजीशन पे क्या होगा? x XOR y, क्योंकि यहां पे 2 एलिमेंट कंसिडर किए थे, यहां पे भी 2 किए थे, अब सबके सब को कंसिडर करो। और इवन पोजीशन पे क्या होगा? x XOR y। तो हमारा प्रॉब्लम किस में बॉइल डाउन हो गया कि हम 4 एलिमेंट्स के चंक को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि ऑड फर्स्ट और थर्ड पोजीशन का एक्सओर इज इक्वल टू सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन का एक्सओर। ठीक है, ओके। तो 4 एलिमेंट्स का चंक कैसे इजीली बनाया जाए? एक यहाँ पे अगर आप थोड़ा सोचोगे तो अगर कोई ऑड एलिमेंट है तो उसके पहले वाले एलिमेंट में सिर्फ 1 जो यूनिट 2 की पावर 0 वाले बिट है उसका डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल ये 5 है, इसके पहले क्या आता है? 4, तो सिर्फ इसका ही डिफरेंस होगा अगर मैं एक ऑड एलिमेंट लूँ और उसके पहले वाले एलिमेंट को कंसिडर करूँ। तो मैं अगर 3 4 5 सॉरी, तो जैसे 3 है, ऑड है, तो उसके पहले 2 मैंने रख दिया। सिमिलरली यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब होगा क्या? इन दोनों के बीच में सिर्फ
2 की पावर 0 वाली बिट का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 की पावर 0 वाली बिट का डिफरेंस है। तो जब मैं इन दोनों का एक्सोर करूंगा और इन दोनों का एक्सोर करूंगा तो इनमें जो 2 की पावर 0 वाली बिट होगी वो कैंसल आउट हो जाएगी, बिकॉज 1 एक्सोर 1 इज 0, और रिमेनिंग इन दोनों के एक्सोर के बराबर ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो 2 एक्सोर 4 इज 6, 5 XOR 3 is also 6. 5 is this, 3 is this is 1, this is 1, and this is 0. Sorry, we have done something. Okay, so this is 3. So this is 0, 1, 1, which is equal to 6. ठीक है? So, अब इसका मतलब 4 4 के चंक्स तो हम फिल कर देंगे। अब एंड में या तो n मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 होगा तो एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, n मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 1 होगा तो एक एलिमेंट बच जाएगा, n मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 2 होगा तो 2 एलिमेंट बच जाएंगे, n मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 3 होगा तो 3 एलिमेंट्स बच जाएंगे। इसका क्या सॉल्यूशन? जो n मॉड्यूलो 4 जो परफेक्ट डिविजिबल बाय 4 वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से कंटिन्यूस एलिमेंट से फिल कर देंगे, जैसे कि 16 है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 16 एलिमेंट्स में प्रिंट कर दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि 4 4 के चंक्स में इन दोनों का एक्सोर इज इक्वल टू इन दोनों का एक्सोर। ठीक है, तो अब 4 केसेस ले लेते हैं। अगर n मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 है तो सिंपली 2, 3, 4 अप टू n एलिमेंट्स को प्रिंट कर दो। ठीक है, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर n मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटीजर्स लेने हैं। नाउ एनीथिंग एक्सओर विद 0 इज द सेम वैल्यू, x एक्सओर विद 0 इज स्टिल x। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट पे मैं 0 ले लूंगा और रिमेनिंग अब जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, एक ही था n मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 1। अब वापस 2, 3, 4 एंड सो ऑन n-1 एलिमेंट्स प्रिंट कर दो। ये 4 4 के चंक्स में हमें जो इवन और ऑड का एलिमेंट है, इवन और ऑड पोजीशन के एक्सोर सेम दे देंगे। n मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 3, वाई? बिकॉज 2 वाला थोड़ा लंबा है, वो एंड में देख लेंगे। अगर 3 है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे ये ले लूंगा। सबसे सिंपल है, ये और ये ऑड पोजीशन है, 2 XOR 3 इज 1, ये इवन पोजीशन है, इट इज ऑल्सो 1। तो अब तक अगर मैं इन 3 एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करूं तो ऑड पोजीशन का एक्सोर इज इक्वल टू इवन पोजीशन का एक्सोर। ठीक है, अब रिमेनिंग जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। स्टार्टिंग मुझे करना है इवन नंबर से, सो 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, n-3 एलिमेंट्स प्रिंट कर दो विच विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ पे ऑड और इवन के बीच का एक ऑड इंडाइसिस और इवन इंडाइसिस के एलिमेंट्स का एक्सोर सेम हो गया, यहाँ पे ऑब्वियसली हो जाएगा। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब बात करते हैं n मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 2 है तो क्या करेंगे। देखो, n मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 1 था तो हमने एक एलिमेंट को 0 से रिप्लेस कर दिया। जब 3 रिमाइंडर था तो 2, 1, 3 से रिप्लेस कर दिया, मतलब कि 3 एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे एक को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे मैं पहले 2 एलिमेंट्स को इस तरह से फिल करने का नहीं सोच पा रहा हूँ कि रिमेनिंग एलिमेंट्स को तो मैं फिल कर दूंगा लेकिन यहाँ पे ऑड और इवन का एक्सोर सेम हो, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स है ना और दोनों को डिस्टिंक्ट रखना है। आप कैसे ऑड और इवन का एक्सोर सेम करोगे? सो आई नीड टू टेक नेक्स्ट हायर एलिमेंट विच इज मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 2 विच इज 6। मतलब कि पहले 6 एलिमेंट्स को मुझे इस तरह से फिल करना पड़ेगा सच दैट यहाँ पे ऑड इंडाइसिस और इवन इंडाइसिस का एक्सोर सेम हो जाए और रिमेनिंग एलिमेंट्स को मैं इस तरह से कंटिन्यूस एलिमेंट से फिल कर दूंगा, क्योंकि अब ये जो है रिमेनिंग वो मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 वाला पार्ट है। ठीक है, ओके। सो अब ये 6 एलिमेंट्स मुझे इस तरह से फिल करना है सच दैट ऑड पोजीशन के बीच का एक्सोर इज इक्वल टू इवन पोजीशन के बीच का एक्सोर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो एक्सोर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एक्सोर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो लेट्स टेक 2, 1, 3। ठीक है, सो 2 XOR 1 is 3। नाउ let's take year 4, year 8 and year 12. So 4 XOR 8 is 12. So यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ये जैसे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऑड पोजीशन पे क्या हो गया 2 XOR 1 XOR 12 और इवन पोजीशन पे क्या हो गया 3 XOR 4 XOR 8। Now 2 XOR 1 is 3, 4 XOR 8 is 12. So
अगर कैलकुलेट भी करे देन दिस इज 12, दैट इज 8 + 4, 8, 4, 2 and 1, XOR 1, XOR 2, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, ये कितना हुआ 15। अब यहाँ की बात करो, 3 is 0 0 1 1, 0 1 0 0, 8 is 1 0 0 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, ये भी 15 हो गया। मतलब कि ऑड पोजीशन का XOR इज इक्वल टू इवन पोजीशन के बीच का XOR। नाउ यहाँ पे मुझे इवन एलिमेंट से स्टार्ट करके 4 के चंक्स में फिल करना है। मैंने 12 तक ले लिया है। नेक्स्ट हाईएस्ट इवन एलिमेंट इज 14, सॉरी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इवन एलिमेंट इज 14, सो 14, 15, 16, 17 अप टू जो भी n-6 एलिमेंट्स बचे उनको मैं फिल कर दूंगा। वो 4 के चंक्स में इवन और ऑड पोजीशन का XOR सेम कर देंगे। इन 6 को भी मैंने सेम कर दिया है बाय सम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे इसका इंप्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है। एंड मॉड्यूलो 4 = 0 में ये प्रिंट करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये प्रिंट करना है और यहाँ पे ये प्रिंट करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगी, बिग O ऑफ n और समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 20 to 10⁵ दिया गया है, तो गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।